हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ युक्ता। सो स्टार्टिंग विद द सीरीज़, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, रिच डैड एंड पुअर डैड की समरीज़ मैं आप सभी के सामने ला रही हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर 4 समरीज़। तो ये हमारा चैप्टर 5 की समरी मैं आप सभी के सामने अभी प्रेजेंट करने जा रही हूँ। द टॉपिक ऑफ द समरी ऑफ चैप्टर 5 इज़ द रिच इन्वेंट मनी। द रिच इन्वेंट मनी। अब यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स के नेचर के बारे में बात करते हैं कि गॉड ने तो हमारे अंदर कई सारे ट्रेमेंडस पोटेंशियल दिए हैं, हमारे सामने कई सारे ऐसी क्षमता दी है कि हम बहुत सारे काम को ऑलरेडी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट स्टिल जो सबसे एक मेन फैक्टर है जो ह्यूमन बींग्स को कोई भी काम करने से पीछे रोकता है, दैट इज़ द सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट की वजह से बहुत सारे पर्सन जो है अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं और उनके अंदर रिस्क टेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है। सेकेंड वन, द मोस्ट कॉमन थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। सेकेंड वन है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो रखी है। वो कहते हैं कि बिसाइड्स एकेडमिक गोल्स के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक वी आर नॉट डिस्क्राइब्ड जस्ट थ्रू आवर मार्क्स के बेसिस पे किसी भी पर्सन को जस्टिफाई करना, डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी नीड सम एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक ब्रेवरी, करेज, रिलियंसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक जब हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं अदर देन आवर एकेडमिक करियर्स एंड एकेडमिक गोल्स, तो ये चीज़ें इंसान को अंदर से रिस्की बनाती है। एंड वन हु टेक रिस्क्स इज़ द विनर ऑफ द फील्ड और इज़ द विनर ऑफ द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक इंसान के अंदर सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और हमेशा टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है जो किसी भी इंसान के फेलियर के पीछे कारण बनता है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज अगर किसी भी पर्सन को है एंड स्टिल ही डोंट हैव द करेज, अगर उसके पास करेज नहीं है, इफ़ ही हैव ओनली सेल्फ डाउट, अगर वो अपने आप को लेकर के कई सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट करने लग रहा है एंड बिसाइड्स हैविंग सो मेनी नॉलेज, उनके पास इतना नॉलेज होने के बावजूद उनके अंदर जब वो करेज नहीं है, उनके अंदर सेल्फ डाउट की कमी हो रखी है, इन द सेंस कि सेल्फ डाउट काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए हैं कि वाई वी नीड टू डेवलप आवर फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोगों को अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्यों फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने की इंपॉर्टेंस हो रखी है, क्यों हम लोगों को रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी सिंपली देते हैं कि टू हैव मोर ऑप्शंस। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो हम लोग ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ग्रो इन द सेंस ऑफ मनी, ग्रो इन द सेंस ऑफ सक्सेस, ग्रो इन द सेंस ऑफ लाइफ स्टाइल एंड सो मेनी थिंग्स। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी का क्वेश्चन है व्हाई वी शुड नीड टू डेवलप आवर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने की इंपॉर्टेंस क्या नीड आ गई कि हमें इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं अभी के टाइम के बारे में कि अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, फ्यूचर के कॉन्सेप्ट के फ्यूचर की रिलेवेंस अगर आप देखोगे इसे रिलेट करके, तो अभी का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है हिस्ट्री में। और क्यों होने वाला है? जस्ट बिकॉज की टेक्नोलॉजी के आगाज़ होने लगा है। पुराने समय में जस्ट बिकॉज की टेक्नोलॉजी को लेकर के लोग इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, उनके पास प्रॉपर आइडियाज़ नहीं थे। बट आज के टाइम पे न्यू सोशल मीडिया, न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू आइडियाज़ के थ्रू जिस तरीके से लोग ग्रो करने लग रहे हैं, तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने लग रहे हैं इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर्स। ठीक है, पिछले कुछ डिकेड्स के हिसाब से देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे आज के टाइम पे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कुछ बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जब आप फ्यूचर में देखोगे तो अभी के टाइम पहले के कंपेयर से अभी के टाइम में कई सारे लोग अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बनेंगे, कई सारी ह्यूज कंपनीज सेटअप होंगी, कई सारे लोग रिस्क लेना शुरू करेंगे, कई सारे लोग अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए मेहनत करेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो अब वो कुछ बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताते हैं कि इसके पीछे की जो मैजिक है, आप कह सकते हो इसके पीछे का जो लॉजिक भी कह सकते हो आप, कि पहले क्या था कि जो भी वेल्थ था इन द सेंस कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी वैसे पर्सनस को ही वेल्दी और रिच माना जाता था। फिर वो सारा जो भी लैंड्स को फैक्ट्रीज़ हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए में कन्वर्ट कर दिया जाने लगा। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे, जो लैंड्स हो गए, फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकते थे, इंडस्ट्रीज़ बिल्ड कर सकते थे, उनके पास ज़्यादा वेल्थ होने लग गए। बट आज के टाइम का जो है वेल्थ है, जो रिचनेस है, वो चेंज हो चुका है।
आज के टाइम के बारे में बात की जाए तो सबसे अच्छा तो वेल्दी पर्सन वही है जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज आज के टाइम पे आपको कहा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने लग रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है दुगनी रफ्तार पे, दुगनी भी नहीं, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लग रही है। तो आप आज सोच करके देखो, आज के टाइम पे मनी इज़ वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी इंपॉर्टेंट कब होगी? जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे। फाइनेंशियल आईक्यू जब आप डेवलप करने लगते हो तो आप खुद से ही एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनोगे, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ इवॉल्व होने लगोगे। एंड जब आप किसी एक चीज़ के लिए काम करोगे ना तो प्रॉपर न्यू डेवलप्स आइडियाज़ आपके पास खुद से ऑटोमेटिक आएंगे एंड इट विल मेक यू मोर क्यूरियस रिगार्डिंग योर फ्यूचर। अब बात की जाए कुछ एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि जस्ट एसेट क्या होते हैं। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉकेट में मनी को पुट करती है, पुट इन द सेंस कि हमारे पास मनी के सोर्सेज क्रिएट करती है। जैसे रिच पर्सन जो है एसेट वाली आइडियाज़ पे ही बेसिकली वो काम करने लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या था कि लोग जो है, जब आप आज किसी भी टाइम पे जब आप लोग जो जॉब करते हैं, जॉब पर्सनस वाले जो पर्सनस होते हैं, वो लोग ब्लेम करने लग जाते हैं टेक्नोलॉजी को, अपने बॉसेस को, इकोनॉमी को, कि ऐसी कंडीशंस हो रखी है, दैट्स वाई वी आर जस्ट नॉट ग्रोइंग अप। बट ग्रो करने के पीछे का रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं वी नीड एक्स्ट्रा स्किल्स, वी नीड फाइनेंशियल आईक्यू, वी नीड टू डेवलप आवर फाइनेंशियल स्किल्स, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से लेकर के हर एक चीज़, हर एक स्किल सीखने की रिक्वायरमेंट होने लग रही है। एंड आज के टाइम पे तो ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दी ग्रोइंग सिचुएशन, जिस तरीके से जो सिनेरियो जो क्रिएट होने लग रहा है, जो चेंजेस आने लग रहे हैं टेक्नोलॉजी के मैटर पे, या फिर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होने लग रहे हैं, तो सभी लोगों को चाहिए कि क्यों ना एक अपना साइड से प्लेटफॉर्म भी उनके पास ऑलरेडी बिल्डअप रहे और अपने आइडियाज़ पे वो काम करें, ठीक है। सो फर्दर moving further, so in order to succeed in our life, we just not only need to have financial intelligence, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वी नीड टू डेवलप आवर मेंटल एटीट्यूड ऑल्सो। हम अपने मेंटल एबिलिटी को किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल किस तरीके से हम भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं, हम अपने माइंड को कितना ट्रेन करते हैं। जस्ट बिकॉज हमारा माइंड जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट वी ह्यूमन बींग्स हैव। आप अपने माइंड को अगर प्रैक्टिकली और पॉजिटिवली ट्रेन करोगे ना, आपका माइंड आपको डायरेक्शंस देगा हाउ टू वर्क। जब आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे ना, इट विल गाइड यू, इट विल सेंड यू सिग्नल्स इन ऑर्डर टू सक्सीड, इन ऑर्डर टू टेक एक्शंस, ठीक है। तो अगर माइंड को आप पॉजिटिवली ट्रेन करते हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है, तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। इट विल ट्रेन, नॉट ओनली ट्रेन यू फाइनेंशियली बट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। क्योंकि आपके पास जब तक आप इन 4 वेज को जब आप हैंडल नहीं कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटी सी मिस्टेक आपके सक्सेस को रियून कर सकती है। सो यू नीड टू डेवलप योर ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, यू नीड टू डेवलप योर स्पिरिचुअल ऑल्सो, यू नीड टू बी फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट ऑल्सो। सो इसी में वो बताते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन हुआ करता था। ट्रेडिशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स के माइंड पे एक प्रेशर रहता है, ठीक है। प्रेशर इन द सेंस कि हमें सक्सेस को अचीव करना जब होता है तो हमें प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है व्हाट वी शुड डू, बट व्हाट इफ़ वी फेल। जब हम फेल करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हो जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो है लाइक हम डरते हैं रिस्क लेने से, डरते हैं अपनी बातें बोलने से, डरते हैं। ऐसा लाइक क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि वो मिस्टेक्स करने से डरते हैं। और जब कोई भी पर्सन मिस्टेक करना गलत नहीं, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट बॉर्न टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। हम लोग मिस्टेक्स करने के लिए भगवान ने ऐसे हम लोगों को क्रिएट किया है, ठीक है। तो बट मिस्टेक्स को सुधारना, ठीक है, मिस्टेक्स को के बारे में अपने पर झूठ बोलना, लाई करना, दैट इज़ नोन एज, उसको एक हम कह सकते हैं क्राइम का फॉर्म कह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज परजुरी, ठीक है। सो वी नीड टू डेवलप आवर, हम लोग अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा हट के वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, ठीक है। इसी में वो बताते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं 4 वेज ESV कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करते हैं। जस्ट E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय सेक्टर्स, S for self-employed, B for business and I for investors. So what we need to do is to develop our financial IQ. हम अपने financial IQ को जब build करते हैं, we will have more and more opportunities. और ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, सो वी शुड जस्ट सी, बिकॉज क्या होता है कि क्योंकि हमें
ट्रेन नहीं किया गया है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो सिर्फ हम उसे आंखों से देख करके मना कर देते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रेन। जब हम अपने माइंड को प्रॉपरली ट्रेन करेंगे ना, हम सही गलत में भी पहचान सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है वो भी पहचान सकते हैं, एंड वाई वी शुड नीड टू टेक फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, हम लोग रिस्क लेंगे, लेना समझेंगे, लेना सीखेंगे, एंड किस तरीके से हम अपने आप को करेजियस बना सकते हैं, हम अपने अंदर का सेल्फ डाउट जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें जब रिमूव हो जाएंगी, इंसान प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हर तरीके से डेवलप करेगा। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर 6, जिसमें वो बताते हैं रिच इन्वेंट मनी। रिच इन्वेंट मनी कहने का मतलब ये है कि मैं अपने सैलरीज पे फोकस ना करके मैं ऐसे मिलियनायर्स क्रिएट करूँ जो मेरे लिए भी वर्क करे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग जस्ट जॉब सीकर्स न करके हाउ वी शुड डेवलप, हाउ वी शुड बी बिकम क्रिएटर्स। ठीक है, क्रिएटर्स किस तरीके से बने ताकि हर घर से एक स्टार्टअप क्रिएट हो, एंटरप्रेन्योरशिप का आइडियाज़ लेकर के फैमिली को चेंज करें, सोसाइटल कंडीशन जो है उन सबको चेंज करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट the summary which is present in the chapter 6. I hope you people will like it and love it, and if any mistakes have been found, अगर आपको किसी तरह की कोई गलतियाँ इसमें लग रही हो, so I most welcome all of you to comment in the comment section and make me realize whatever mistakes I am making. That's all. Thank you.